Good morning, students. So today we have a very interesting chapters. Once again, I'm in front of you with an interesting chapter of physics, that is force and pressure. I have discussed in previous video also about the force, and in this chapter part 1 is considered as a force. We have to I have divided this video in two parts. First one is the force and second one is the pressures. So first of all, let us see what is the topic to be covered in this force. First thing is that introduction of force, definition of force, change in a state, concept of push and pull, magnitude of force. Here we will read also unit of force, also direction of force, types of force, concept of contact and non-contact force, difference between the contact and non-contact force with the example. So these all things we have to read in the force. Okay, so let us come back to the know that what is इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स. तो बच्चों इन फोर्स का अब सभी जानते हैं कि पुश और पुल को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. खिंचाव या धक्का जब भी हम अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, फोर्स होता है. और ये पुश एंड पुल एक क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, ना कि केमिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस आप समझते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पर हम टच करते हैं और वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर ले तो उससे क्या कहते हैं, पुश और पुल. और इस पुश और पुल क्या है, हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है. फोर्स कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस वहाँ पर कोई केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन ऑकर नहीं करता है जब कोई ऑब्जेक्ट को हमें एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में लाना पड़े. उसके लिए हमें क्या चाहिए, पुश और पुल. और इसी पुश और पुल को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. ओके, सो हम फोर्स का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी बता रखा है प्रीवियस चैप्टर में. फोर्स इज द फिजिकल प्रोसेसेस which can bring change in a state of matter, change in the state of matter. So force is nothing, it is a physical process which bring with what, क्या चीज़ को लाता है, फिजिकल चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर. सपोज दैट कि एक बॉल है, एक बॉल रखा हुआ है, फुटबॉल रखा हुआ है, उस बॉल को चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसको हम फोर्स पुश करते हैं या फिजिकल फोर्सेस अप्लाई करते हैं. जैसे पुश किया तो वो बॉल रोल होकर अपना पोजीशन चेंज कर लेता है और एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने लगता है. तो ये जो मोशन क्रिएट होता है पुश और पुल करने से, तो उस मोशन को हम कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. ओके, सिंपली हम चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर को, चेंज इन स्टेट को हम दिमाग में इस तरह से रख सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है मोशन में रहना चाहिए, जब तक कि हम कोई फिजिकल प्रोसेस अप्लाई ना करें. फिजिकल प्रोसेस का कहने का मतलब यहाँ पे फोर्स अप्लाई ना करें. ओके, सो दिस इज द चेंज इन स्टेट. ओके, डेफिनेशन ऑफ फोर्स का आपने लिख लिया. डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या होगा, द पुश एंड पुल ऑन इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, force. Okay, and the unit of this force is SI unit of force is Newton. Okay, because it is discovered by the Sir Isaac Newton. सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना. सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन है, बट इन न्यूटन का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है फोर्स चैप्टर में और बाकी चीज़ के फील्ड में, फिजिक्स के. ओके, तो ये हमारा न्यूटन क्या है हमारा, व्हाट इज न्यूटन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. यानी पुश और पुल का जो मेजरमेंट हम करते हैं दैट इज मेजर्ड बाय द व्हाट, न्यूटन. ओके, विच यूनिट, न्यूटन. तो फोर्स कभी भी हम लिखेंगे तो न्यूटन लिखेंगे. जब हम पुश करें किसी ऑब्जेक्ट को तो 5 न्यूटन, किसी को 10 न्यूटन से पुश करें तो 10 न्यूटन. तो ये हमारा एसआई यूनिट होगा, ठीक है ना. चेंज इन डेफिनेशन ऑफ फोर्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ पुश और पुल. ओके, पुश और पुल एक्चुअली होता क्या है ये हम समझेंगे आज के वीडियो में. एंड आफ्टर दैट वी विल ले द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई नंबर जैसे कि 5 न्यूटन, 5 kg, 10 kg इज द न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, विच गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ओके,